Good morning, good afternoon and good evening everyone. God bless you all. आज हम थोड़ा गौर करेंगे पैदाइश की किताब यानी जेनेसिस या बराशीत इन हेब्रू, उसकी शुरू की चंद आयात पर स्पेशली जो ख़ास इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि इब्रानी अल्फाज और उर्दू और इंग्लिश जो है, अगर हम इन तीनों पे गौर करें तो उसमें क्या ऑल्ट्रेशन या क्या जो है उसमें जो इब्रानी के लिहाज से मीनिंग समझ में आती है और है तो वो किस तरीके से है। तो अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो है लोगों ने क्या किया है कि जब हम पैदाइश का पहला बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं साइंटिफिक अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है लोगों ने क्या किया कि अपनी साइंटिफिक नॉलेज को इंसर्ट कर दिया है खुदावंद के कलाम में, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आता। बाज़ों का इवन के जो है रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं या पासबान, वो भी साइंस में इतने ज़्यादा घुसे हुए होते हैं कि वो खुदावंद के कलाम को साइंस की मिसालें दे दे के जो है वो समझाते हैं और जो कि वो पूरी नहीं उतरती साइंस की बातें। और साइंस ने बहुत से फैक्ट, बहुत सी थ्योरीज देता है, लेकिन जो खुदावंद का कलाम है वो सब पे कादिर है और सब पे भारी है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहली आयत में देखते हैं पैदाइश की, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है ना, खुदावंद ने इब्तिदा में जो है क्या बनाया, आसमान और ज़मीन। इसके अलावा अगर हम हेब्रू के उससे देखते हैं इब्रानी ज़बान से, तो जो इन द बिगनिंग बराशीत, ठीक है, कि शुरू में इन द बिगनिंग खुदा ने जो है आसमान और ज़मीन को बनाया। और ये कि जो एवोल्यूशनरी थ्योरी और जो है साइंटिफिक थ्योरीज़ ये कहते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो है इवन के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब में जो बुक्स साइंस से रिलेटेड होती है उसमें बताया जाता है। और इवन के बहुत से जो है मीडिया पर और जो है जो टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ और ये सब देख चुके हैं कि ये दुनिया हज़ारों लाखों करोड़ों साल पुरानी थी है। और जो है इसमें बहुत साल पहले, लाखों साल पहले जो है मिलियन बिलियन साल पहले ग्लेशियर बनते थे, फ़र्ज़ करो। इस तरह से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे कलाम से मैच नहीं होती। जो हमारा कलाम है वो 6000 या उससे कुछ ज़्यादा साल पुराना है। ठीक है, हमारा कलाम इतना पुराना नहीं है, 6000 या उससे कुछ ज़्यादा साल है। ठीक है, और फिर एक ये बात कि जो इब्रानी ज़बान है उसमें वर्ब पहले आता है और नाउन बाद में आता है। ठीक है, एक्शन पहले आता है और नाउन। एंड नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। ठीक है, तो एनिमल और एनीथिंग। तो इसलिए नाउन जो है वो बाद में आता है और वर्ब पहले आता है इब्रानी ज़बान के लिहाज से, यानी कि किसी का काम का होना, कोई एक्शन। लेकिन जो है जहाँ पर इब्रानी ज़बान की बाइबल में पहले नाउन आ जाए,
ठीक है, या पहले कंजक्टेड वर्ड्स आ जाएं, जैसे कि एंड है, सही है, एंड दो अल्फाज को मिलाता है। जहाँ पर जिस आयत में ये आ जाए, पहले चैप्टर की तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है इस तरह के आया है कि पहले कंजक्शन वर्ड है एंड देन फिर नाउन है, और दूसरी सूरत में ज़्यादातर इब्रानी जो है पहले वर्ब और फिर नाउन आता है। तो जहाँ पर पहले नाउन आ जाए या पहले कंजक्शन वर्ड आ जाए और देन फिर नाउन आए, तो इट मीन्स कि ये अनयूजुअल थिंग है और ये पर्पसफुली जो है वो लिखा गया है, बताया गया ताकि हमें समझाया जाए। और फिर ये कि जब हम आयत नंबर 2 देखते हैं तो उसमें एंड है, यहाँ पर आयत ख़त्म होती है एंड द अर्थ इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी आयत है उसमें क्या आएगा, एंड द अर्थ। ठीक है, एंड द अर्थ यानी कि उसी की कंटिन्यूशन है। एंड द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, जो ज़मीन थी वो क्या थी, फॉर्मलेस थी, खाली थी। यानी फॉर्मलेस मतलब कि आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर था सब कुछ, सही है। और जो है क्या था कि खुदावंद की जो रूह है वो पानियों पर जंबिश करती थी। इसके बाद क्या है, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर जो ये दुनिया थी, खुदा की रूह पानियों पर जंबिश करती थी, आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ को खुदावंद ने ऑर्डर में लेकर आया। ठीक है, और एक ये बात इम्पॉर्टेंट गौर करें कि जो खुदावंद ने हर चीज़ मैच्योर पैदा की, पहले बच्चा नहीं था, पहले आदम और हवा थे, और फिर जो है उनकी जो नस्ल है वो बच्चों की सूरत में आगे बढ़ना शुरू हुई। इसी तरह खुदावंद ने तमाम पौधों को और उनके बीज को और तमाम दरियाओं को और तमाम पहाड़ों को और सूरज चाँद सितारों को, खुदावंद ने हर चीज़ को मैच्योर पैदा किया। ठीक है, खुदावंद ने किसी चीज़ को इमेच्योर नहीं बल्कि मैच्योर पैदा किया। और जब मैच्योर पैदा किया तो खुदा ने एक साथ सारी चीज़ें जो है 6 दिन में तमाम जो है सारी कायनात को खुदावंद ने जो है जो आउट ऑफ ऑर्डर था उसको ऑर्डर में बनाया। सही है, तो जब पहला दिन हुआ और फिर उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, खुदावंद ने किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है बनाई। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एवोल्यूशन है या फिर डार्विन्स की थ्योरी या दूसरी जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, उनको जो है खुदावंद का कलाम जो है उनको गलत साबित करके दिखाता है कि किस तरीके से गलत साबित होती हैं ये थ्योरीज़, और कैसे कि अकॉर्डिंग टू डार्विन इंसान पहले जो है वो कोई बंदर था, मंकी था या गोरीला था, और वो उससे इंसान बन गया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये उसकी एवोल्यूशनरी थ्योरी है जिसको साइंस खुद ही काफ़ी साल के बाद जो डीएनए और आरएनए की डीएनए की थ्योरी है वो उसको कंडेम कर दिया उसने डार्विन की थ्योरी पे। उसके बावजूद आज तक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है ये थ्योरी, और क्योंकि वो खुदा को नहीं मानना चाहते, खुदा के आगे नहीं झुकना चाहते, इसलिए वो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद के और ये कि फैक्ट जो होता है उसमें और थ्योरी में फ़र्क होता है, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खुदा ने एक चीज़ तो बना दी और फिर इतना बड़ा गैप दे के नेक्स्ट जो है चीज़ें बनाना शुरू की। ऐसा कुछ नहीं, खुदावंद ने एक साथ सब कुछ जो है 6 दिन में सब कुछ बनाया, तमाम किया कि एक दिन में जो है जितना काम किया दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन, इस तरह खुदा ने सारी चीज़ें जो हैं वजूद में लेके आए। और ये कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। सही है, और यहाँ हमें एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात मिलती है, जब हम
कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु के लिए लिखा है कि यीशु ने ही, यीशु के वसीला से और यीशु के लिए ही तमाम चीज़ें बनी। यीशु के वसीला से उसने खल्क की, ठीक है ना, उसी ने सब चीज़ों को बनाया और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब कुछ बना। तो यीशु के वसीले से बना, इट मीन्स कि यीशु मसीह ने कहा हो जा तो हो गया, ठीक है। दिन रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। तो कलाम के वसीले से, और जो है जो क्रिएशन की स्टोरी है जो कि कलाम के वसीला से है, तो दो क्रिएशंस हैं, ठीक है। नंबर 1 क्रिएशन जो हमें पैदाइश की किताब में नज़र आती, और नंबर 2 क्रिएशन कौन सी है, जो कि खुदावंद की बादशाही है। तो ये दोनों क्रिएशंस जो हैं ये खुदा के कलाम के वसीला से वजूद में आती हैं, आई, ठीक है। इसके अलावा क्या बात है कि जब हम दूसरी और तीसरी आयत पढ़ते हैं, जो अभी मैंने बताया कि खुदावन ने कहा और वो हुआ। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात कि खुदावन की जो रूह है वो पानियों पर जंबिश करती थी, और पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। पानी क्या है? ज़िंदगी की अलामत है। और हम देखते हैं नए अहदनामे में, यूहन्ना की इंजील में, और मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इनमें हम खुदावंद यीशु मसीह की जो बात उन्होंने कही कि मैं हूँ दुनिया के जो है रोशनी, मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या खुदावंद ने क्या क्या, ज़िंदगी का पानी मुझ में से निकलता है, ठीक है। तो ज़िंदगी का पानी, खुदा की रूह जो पानियों पर जंबिश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और खुदा की रूह पानियों पे, पानी क्या है? ज़िंदगी। तो इस पे खुदावंद की रूह जंबिश करती थी, तो जुम्बिश करती थी। अब आप सोचिए कि कितना गहरा ताल्लुक़ है यीशु के इस अल्फाज का, जब यीशु कहता है कि हर किसी को रूह से और पानी से बपतिस्मा लेना होगा, ठीक है। समझ में आई ये बात कि यीशु ने क्या कहा है? रूह से और पानी से। जब तक कोई रूह और पानी से बपतिस्मा नहीं लेगा वो खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा होना यानी कि रूह और पानी से बपतिस्मा लेना। तो ये हम पैदाइश की किताब में इसके बारे में पढ़ते हैं कि खुदावंद की रूह जो है वो पानियों पर जंबिश करती थी, ठीक है। रूह और पानी, आप इनको देखें, रूह और पानी, खुदावंद की रूह पानियों पर जंबिश करती थी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं खुदावंद की जो है तसलीस देख सकते हैं, खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुदस, खुदावंद की तसलीस नज़र आती है इसमें कि जब तक कोई खुदावंद को, उसकी पूरी शख्सियत को कबूल नहीं करेगा, रूह और सच्चाई, और रूह और पानी, ठीक है, रूह और सच्चाई से और दिल की गहराई से, ठीक है। इसके अलावा यानी कि हम देखते हैं कि मसाया जो कि ज़िंदगी का पानी है, ठीक है। और पानी जो होता है, पानी, अगर हमें पानी ना मिले तो इंसान मर जाता है, पानी ज़िंदगी है। तो वो क्या है? यीशु ने कहा कि ज़िंदगी का पानी मेरे पास है, और यीशु से ही जो है हमें वो ज़िंदगी का पानी मिलता है। तो खुदा की रूह और मसीहा, आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, और खुदावंद की शख्सियत हमें इसमें नज़र आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि हो जा तो हो गया,
और जो खुदा की रोशनी है वो खुदा की मुकाशफा है, खुदा का रेवलेशन है। लाइट जो है, लाइट के मतलब रेवलेशन यानी ज़ाहिर करना। खुदा की जो कलाम है वो खुदा की नेचर को उसमें ज़ाहिर किया गया है। ठीक है। और उसके अलावा हम इसके पार्ट 2 में बाकी बातें जो है वो सीखेंगे। उम्मीद है कि आप सबको खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम और उसकी मीनिंग समझ में आया होगा, और खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपने नाम और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।